ईरान और इजराइल में युद्ध हैं वो जारी हैं और अभी 8 दिन हो गए युद्ध करते हुए और अब अमेरिका ढीला पड़ गया है और इजराइल है वो भी अमेरिका के पीछे पीछे ढीला पड़ गया है और युद्ध में अभी ताकतवर ईरान नज़र आ रहा है और दूसरे जो पड़ोसी देश हैं वो भी झुके हुए हैं। तो आखिर इस युद्ध में यदि और एक हफ्ता चलता है तो संसार में विश्व में मंदी आने की आशंका जताई जा रही है। ईरान 7 दिन यानी कि 8 दिन युद्ध कर रहा है और दुनिया में यदि 7-8 दिन और ये युद्ध चला तो महामंदी जैसे हालात और इससे 16 जो देश हैं वो सीधे सीधे प्रभावित हो जाएंगे। रिपोर्ट ऐसी बता रही हैं जिसमें गैस संकट को लेकर भी चिंता जताई गई है और दुनिया का 20% LNG हॉर्मज़ से गुजरता है। इसकी रुकावट 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हुई थी और गैस कटौती से कहीं अधिक गंभीर होगी। स्कॉटलैंड की संस्था वुड मैकेंजी के मध्य पूर्व जंग से उपजे संकट को लेकर नई चेतावनी दी है। इसमें दावा किया गया कि अगर ईरान इजराइल युद्ध अगले 7 दिन 8 दिन 1 हफ्ता 10 दिन चलता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था 2029 की महामंदी और ग्रेट डिप्रेशन के दौर में प्रवेश कर सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो स्कॉटलैंड की संस्था है मैकेंजी उसकी रिपोर्ट है और इसमें बताया कि हॉर्मज़ जलडमरू मध्य में गतिरोध बने रहने से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसके परिणाम 1970 के दशक में जो तेल संकट में हुई थी वैसे बड़े होने की संभावना हो सकती है। और आखिर ये महामंदी जो है वो क्या है? जैसा कि 1929 में अमेरिका में शुरू हुई आधुनिक इतिहास की सबसे भयंकर वैश्विक आर्थिक गिरावट थी जो 1939 तक चली और अक्टूबर 1929 के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार के पतन से शुरू होकर बैंकों के ठप होने, उत्पादन में भारी कमी और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के साथ पूरी दुनिया में फैल गई। सिर्फ अमेरिका में ही 1933 तक 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। इसके पीछे 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश और बैंकों का विफल होना और गलत मौद्रिक नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी जैसे अनेक मिश्रित कारण थे। यह 1 दशक तक चलने वाला 1929 से 1939 तक आर्थिक संकट था और आर्थिक मंदी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के साथ समाप्त हुई, जिसने उत्पादन को बढ़ावा दिया और रोजगार के अवसर पैदा किए थे। इस आधार पर यह आशंका वर्तमान की जताई जा रही है। वुड मैकेंजी के मुख्य अर्थशास्त्री पीटर मार्टिन के अनुसार कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल के पास है और हॉर्मज़ से गुजरने वाले 1.2 से 1.4 करोड़ बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति रुकने से कीमतें $125 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं और तेल $200 प्रति बैरल को पार करता है तो ये 1970 के दशक जैसा झटका होगा। मध्य पूर्व में जारी युद्ध शनिवार को और रविवार को 8वें दिन भी चला और 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया था और पिछले 1 हफ्ते से जारी लड़ाई में कुल 16 देश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हैं, जिससे लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को खतरा पैदा हो गया है। हिंसा मध्य एशिया से लेकर यूरोप के छोर तक फैलती जा रही हैं और अगर ये जंग बढ़ती हैं तो हालात और भयावह हो सकते हैं। रिपोर्ट में गैस संकट को लेकर चिंता जताई गई है और दुनिया का 20% LNG हॉर्मज़ से गुजरता है। इसकी रुकावट 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हुई गैस कटौती से कहीं अधिक गंभीर हो सकती हैं। इससे यूरोप और एशिया के गैस की कीमतें 130% तक बढ़ सकती हैं। वुड मैकेंजी का अनुमान है कि तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के स्तर पर रहने से वैश्विक GDP विकास दर 2% से नीचे गिर जाएगी और मुख्य अर्थशास्त्री पीटर मार्टिन ने कहा कि यह आधिकारिक तौर पर मंदी और फिर डिप्रेशन जैसे हालात को बढ़ावा देगा। उनके मुताबिक बेरोजगारी और मुद्रास्फीति कारण 1930 जैसी लंबी मंदी पैदा हो सकती है। ईरान युद्ध के बड़े
जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसको लेकर ईरानी रेड जो क्रिसेट सोसाइटी के अनुसार एक सप्ताह पहले बमबारी शुरू होने के बाद अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए, जब 5000 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमलों में 217 की मौत और 700-800 के करीब घायल, जबकि 1 लाख इधर उधर भागने में गए। और इजराइल में 12 नागरिकों की मौत और 1600 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। और अमेरिका के 6 सैन्य कर्मियों की मौत की पुष्टि बता रहे हैं, बाकी 20 घायल बता रहे हैं। कुवैत में 4, यूएई 3, बहरीन 2 और ओमान में 1 की भी मौत की बात बता रहे हैं। युद्ध खतरनाक है और हम विश्व की शांति की बात करते हैं, और शांति हो, युद्ध जल्दी जल्दी ख़त्म हो। युद्ध के पहले 5 दिनों में वैश्विक शेयर बाजार से लगभग $3.2 ट्रिलियन यानी लगभग 26.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, इसका अनुमान है। इसमें डॉव जोन्स और एशियाई बाजारों में 2 मार्च को गिरावट दर्ज की गई थी। हॉर्मुज़ जलदस्यु मध्य बंद रखने से वैश्विक मुद्रास्फीति में 1% तक की वृद्धि का अनुमान है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें शनिवार को $92 प्रति बैरल को पार कर गई और संघर्ष लंबा चलने पर 100 से $130 प्रति बैरल तक जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया में माल ढुलाई और 20% महंगी हो सकती है। हॉर्मुज़ के रास्ते 20% तेल और LNG को सप्लाई रुकने से चीन, भारत, जापान जैसे देशों की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। पिछले 1 हफ्ते में दुनिया भर में 21,300 से अधिक उड़ानें रद्द की गई है, वो भी एक तरह का व्यावसायिक दृष्टिकोण से नुकसान है। दुनिया भर के हवाई अड्डों पर 6 लाख से अधिक यात्री फंसे हुए हैं, परेशान हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, एमिरेट्स और कतर एयरवेज ने अपनी सेवाओं को निलंबित कर दिया या रूट बदल दिए, जिसे प्रति उड़ान लागत $60,000 तक बढ़ गई, यानी कि महंगे हो गए। भारत से यूरोप जाने वाली उड़ानों को अब लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ता है या चेंज करके जाना पड़ता है, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं। इस प्रकार से युद्ध खतरनाक है और युद्ध ये महंगाई को बढ़ाएगा। एक छोटा सा ईरान देश जिसने अमेरिका की नाक में नकेल डाल दिया, और यही नहीं, ईरान ने दुबई, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों को भी अपने मिसाइलों से हमला करते हुए उनको अमेरिकी जो सैनिक का अड्डा था वहाँ ध्वस्त किया, और कई जगह की ऐसी घटनाएं आप 1 हफ्ता से देख ही रहे हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा मिलकर जापान के ऊपर किया गया था हमला पूरे पश्चिम एशिया पर भारी पड़ा था। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर समझी जाने वाली अमेरिकी सेना और उसके साथ इजराइल की फौज, तो कहीं दूसरी तरफ तेहरान में अपनी इस्लामिक सत्ता को बचाती ईरान की सैन्य शक्ति। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। यूएस और इजराइल अपनी मजबूत वायुसेना के दम पर ईरान में तबाही मचा रहे हैं। पहले ही हमले में सुप्रीम लीडर खामेनी को ख़त्म होने के बाद में अब ईरान बहुत उग्र हो गया और इसका निशाना तेज़ है। अब जो ईरान के सैन्य और तेल जो ठिकाने हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, वह ईरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कोई और समझौता नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका की नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ईरान की वायुसेना भले ही तुलनात्मक रूप से अमेरिका और इजराइल से कमज़ोर हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा सहारा है जो शाहिद ड्रोन और मिसाइल हैं। शाहिद ड्रोन एक ऐसी एडवांस प्रणाली से बनाए गए हैं जो आसानी से किसी को भी चकमा दे सकता है और टारगेट हिट करता है, और इसी प्रकार से उनका जो ये मिसाइल हैं वो भी शक्तिशाली हैं, और उससे पूरे अमेरिका और इजराइल परेशान हैं। ईरान के लिए इन ड्रोन्स की खासियत ये है कि इसका खुद का निर्माण, इसके लिए किसी दूसरे देशों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, और ईरान के इस खतरनाक हथियार पश्चिम एशिया में एक जीत का सपना बन रहा है। इस युद्ध में ईरान युद्ध में यूएस को चुकानी पड़ रही है भारी कीमत, और पहले ही 100 घंटे की लड़ाई में भी बहुत सारा अमेरिका को खर्चा आया और दिनों दिन खर्चा बढ़ रहा है। और अभी तो वो पोप से यानी ईसाई पादरियों से भी आशीर्वाद लेकर के आया कि क्या करें, कोई आशीर्वाद दो ताकि हम ईरान को हरा सकें, लेकिन ईरान
की मिसाइलें और ईरान के ड्रोन हैं वो अमेरिका और इजराइल की शक्ति से बाहर है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का आज 8वां दिन और रविवार को भी और शुक्रवार को भी अमेरिका ने स्टेल बॉम्बर में एडवांस जो वेपन सिस्टम से ईरान पर हमला बोला और बदले में ईरान भी इजराइल पर और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को लगातार निशाना बना रहा। इस बीच अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजी एंड इंटरनेशनल स्टडीज युद्ध के लागत पर एक विश्लेषण में कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत पहले 100 घंटों में अमेरिका को लगभग जो 3.7 अरब डॉलर यानी कि 31,000 करोड़ रुपए का खर्चा उठाना पड़ रहा है। ये आकलन वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक जो CSI के विशेषज्ञ मार्क कैसिलियन और क्रिस पार्क द्वारा किए गए विश्लेषण में सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के शुरुआती 100 घंटों में अमेरिका का औसत खर्च लगभग जो है 891 मिलियन डॉलर प्रतिदिन यानी कि करीब 90 करोड़ डॉलर रोज रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती चरण में सबसे अधिक खर्च महंगे हथियारों और मिसाइलों और बमों के इस्तेमाल पर हुआ, इसलिए शुरुआती दिनों में लागत सबसे ज़्यादा रही। और उसी ईरान की तरफ से हल्के जो पुराने जो मिसाइलें थी और ड्रोन थे उनको छोड़ के उनको परेशान किया। अब ईरान शक्तिशाली मिसाइलें विस्फोट कर रहा है और उससे अमेरिका और इजराइल है वो डरे हुए हैं। तो लड़ाई तभी बहुत हैं और हथियार भी बहुत तरह के हैं और उसकी जानकारी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।